बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कंझावला केस पर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। 10 से 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से बयान। कार में फंसी थी लड़की की बॉडी। जांच अभी शुरुआती स्तर पर है। लड़की के परिवार के संपर्क में है पुलिस। दिल्ली पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि 10 से 15 किलोमीटर तक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया है। हालांकि शुरुआत में अगर कल की बात करें तो 4 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही थी, लेकिन अब जो दिल्ली पुलिस का बयान आया है उसमें यह बताया गया है करीब 10 से 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। लड़की के परिवार के संपर्क में है पुलिस, ये बताया गया है। जांच अभी शुरुआती स्तर पर है। आपको बता दें कि लड़की के परिवार की ओर से सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यू ईयर के मौके पर अलर्ट क्यों नहीं थी पुलिस, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 12 किलोमीटर तक कोई पुलिसकर्मी आखिर क्यों नहीं मिला। तीसरा सवाल, क्या सड़क पर पुलिस की पीसीआर वैन नहीं थी, और आखिर नहीं थी तो क्यों। चौथा सवाल, चश्मदीदों के फोन पर तुरंत आखिर वहां पर पुलिस क्यों नहीं पहुंची, क्यों नहीं जागी। टक्कर से लड़की छिटक कर दूर क्यों नहीं गिरी, ये भी अपने आप में जांच के दायरे में सवाल आता है। लड़की कार में फंसी तो लड़कों को पता क्यों नहीं चला। एक हल्का सा पत्थर भी टायर के नीचे आता है तो पता चलता है। क्या जानबूझकर लड़की को घसीटते रहे ये लोग, ये भी बड़ा सवाल है। ऐसा मौका, न्यू ईयर का मौका, जब दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर दावे करती है कि आपकी सुरक्षा में हम तैनात हैं, हम मुस्तैद हैं, आखिर वो मुस्तैदी उस मौके पर नजर क्यों नहीं आई। और 12 किलोमीटर तक अगर ये पुलिस कहती है कि 10 से 12 किलोमीटर तक लगातार वहां पे उसको घसीटा गया, तो पुलिस वहां क्यों नहीं थी। और मोहित राज दुबे और वैभव परमार इस वक्त हमारे साथ, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित मृतका के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम मोहित का रुख करेंगे। मोहित, परिवार का क्या कुछ कहना है। हालांकि परिवार का जो दावा है और पुलिस की दलीलें हैं, उन दोनों में बहुत फर्क नजर आता है। कल और आज के दोनों को देखें, परिवार क्या कह रहा है अब तक इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, बिल्कुल पुलिस की जो दावे हैं और जो परिवार का खुलासा है, कहीं ना कहीं जो है उसमें डिफरेंस नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अभी दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया और कहा कि 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया और कार में, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिर 12 किलोमीटर की एरिया तक दिल्ली पुलिस के जवान क्यों नहीं वहाँ पे मौजूद थे, कोई पीसीआर क्यों नहीं घूम रही थी। क्योंकि उससे पहले लगातार दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि नए साल के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो आउटर दिल्ली में 12 किलोमीटर किसी लड़की के बॉडी को घसीटा जाता है और दिल्ली पुलिस को ये पता ही नहीं चलता है। तो निश्चित तौर पे एक सवाल खड़ा होता है दिल्ली पुलिस के ऊपर। और इस वक्त मैं बता दूं आपको कि मृतका के परिवार के घर के ठीक सामने मैं खड़ा हूं। ठीक मृतका का जो परिवार का घर है हमारे ठीक पीछे है। गमज़दा है पूरा परिवार, सिर्फ परिवार ही नहीं, ये पूरा इलाका गमज़दा है। सब दुख से भरे लोग यहाँ पर हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे उनके मोहल्ले के बीच में एक ऐसी बच्ची जो यहाँ से अपने काम पे जाया करती थी, अपने परिवार को पाला करती थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। पोस्टमार्टम को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। पोस्टमार्टम अभी नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, परिवार वाले ये कह रहे हैं कि उनकी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। और परिवार वाले इस बात को मानने से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ एक्सीडेंट का ये केस है। इस वक्त मैं आपको इस इलाके के इस पूरे एरिया को दिखाता हूं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आप कहां से आए हैं और आप लोगों की क्या डिमांड है। सुल्तानपुरी से। जो हमारी डिमांड है वो बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और जो आरोपी हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि परिवार वालों का जो दावा है वो अलग है दिल्ली पुलिस के दावे से। हमें इंसाफ चाहिए, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी यही मांग है, हमें इंसाफ चाहिए। तो देखिए, इंसाफ की बात लगातार हो रही है और सवाल यही है कि इंसाफ अभी किस तरीके से मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन हाँ, एक परिवार से एक बच्ची जो कमाने वाली थी, परिवार बड़ा था, पिता का साया पहले ही सिर से उठ चुका था, माँ पहले से बीमार है, तो निश्चित तौर पे परिवार वाले गमज़दा हैं। और इस परिवार को पालन पोषण आगे कौन करेगा, एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, परिवार वाले जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मोहित, मैं लौटूंगी आपके साथ। वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। कंझावला केस में इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है। पीड़ित लड़की का आखिरी वीडियो सामने आया है। स्कूटी पर सवार होकर सड़क से गुजरती हुई नजर आ रही है पीड़िता। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लड़की का नया वीडियो न्यूज नेशन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही स्कूटी है
जिससे वो लड़की इस स्कूटी पर सवार होकर आगे बढ़ रही थी। और उस कार की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जब कार के पहिए के नीचे आपने देखा कि किस तरीके से वो लड़की घसीटती हुई आगे बढ़ रही थी। और ये कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि आरोपी ये कह रहे हैं कि उनको पता तक नहीं चला। वैभव इस वक्त सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। वैभव इस वक्त हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। वैभव, अगर कोई भी ड्राइव करता है तो हल्का कंकड़ भी अगर टायर के नीचे आता है तो गाड़ी की बबलिंग, गाड़ी का जो बैलेंस बिगड़ता है, वो ये बताता है कि गाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। आखिर इतनी बड़ी लड़की गाड़ी से घसीटती रही और ये कह देना कि वहां का ऐसा महसूस हुआ कि रोड खराब है। क्या वहां की तस्वीर ऐसी है कि इस पूरे बयान को कहीं कंसीडर किया जा सके? बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अगर किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो या तो उस गाड़ी पे स्क्रैच आ जाते हैं, उस कार की ही बात करें या उस स्कूटी की बात करें, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं उस स्कूटी में जितने स्क्रैचेस आए हैं वो ये बताते हैं कि कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन बावजूद उसके उस लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। कल तक ये बात सामने आ रही थी पुलिस के द्वारा है कि 4 से 5 किलोमीटर तक उसकी लड़की को घसीटा गया होगा, लेकिन तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद आज जब प्रेस वार्ता की गई तो उसमें बताया गया है कि 10 से 12 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटा गया है। और इन लड़कों को, जो आरोपी हैं पांचों, उन्हें नहीं पता चला, क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि अंदर म्यूजिक चल रहा था, हम लोग पार्टी से आ रहे थे और नशे में धुत ये लोग थे, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन मैं एक बड़ी खबर इस वक्त आपने दर्शकों को बता दूं, कंजावला केस पर मृतका की मां का बड़ा बयान सामने आया। ये हादसा नहीं, हत्या है। मृतका की मां का सीधा ये आरोप है कि हादसा नहीं है, मेरी बेटी को इंसाफ मिले, आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। मृतका की मां, जिनकी ओर से ये आरोप लगाया गया है, और कल भी लगातार ये कहा जा रहा था मृतका की मां की ओर से, परिवारजनों की ओर से, कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मृतका की मां का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। मेरे से न बोला है कि जो वो 2 केस लगाने के लिए बोले थे ना, वो लगा देंगे, मर्डर का और रेप का। अगर जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम में आ गई कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है तो उनको रेप केस भी लगवाएंगे। उन पे मर्डर का तो है ही है जो उन्होंने करा है, जो एक्सीडेंट का अगर उन्होंने रेप करा है तो रेप का केस भी लगेगा और उन लड़कों को फांसी देने की बोला है। अब बाकी भगवान जानता है